अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम जिंदगी और मौत के इस नाजुक पल का इहाता करेंगे जो रूह और जिस्म के जुदाई के सफर पर मबनी है। पहली मंजिल, गफलत की चादर और अचानक दस्तक। इंसान अपनी पूरी जिंदगी इस तरह गुजारता है जैसे उसे कभी मरना ही नहीं। हम मकान बनाते हैं, रिश्ते उस्तवार करते हैं और मुस्तकबिल की दहाइयों के मंसूबे बनाते हैं, लेकिन मौत का फरिश्ता किसी कैलेंडर का मोहताज नहीं होता। वो दस्तक जिस्मानी दरवाजे पर नहीं बल्कि रूह के दरवाजे पर होती है। उस वक्त इंसान की आंखों से वो पर्दे हट जाते हैं जिन्हें हम दुनिया कहते हैं। कुरान पाक में इरशाद है कि आज तुम्हारी नजर बहुत तेज है, यानी वो हकायक जो जिंदगी में नजर नहीं आते थे अब बिल्कुल साफ दिखाई देने लगते हैं। दूसरी मंजिल, आखिरी लफ्ज की कशमकश। वॉइस ओवर के लिए यह हिस्सा बहुत अहम है। यहाँ आवाज में गहराई होनी चाहिए। आखिरी लफ्ज क्या होगा, ये इस बात पर मुनहसर नहीं कि हमने क्या रटा हुआ है, बल्कि इस पर है कि हमने जिंदगी कैसे गुजारी है। जिसका दिल जिस मोहब्बत से भरा होगा, जबान पर वही नाम आएगा। अगर जिंदगी दुनिया की हवस में गुजरी तो शायद आखिरी लफ्ज अफसोस या काश हो। अगर जिंदगी किसी की याद में तड़पते गुजरी तो जबान पर उसी का जिक्र होगा। और अगर जिंदगी रब की रजा में गुजरी तो आखिरी लफ्ज कलिमा तैयबा या अल्हम्दुलिल्लाह की सूरत में बुलंद होगा। अगर आपको ये पैगाम दिल को छू रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम मिलकर इन गहरी हकीकतों पर गौर कर सकें। तीसरी मंजिल, निदामत या सुकून। स्क्रिप्ट के इस हिस्से में आप मुख्तलिफ इंसानी कैफियत का जिक्र कर सकते हैं। वो हाथ जो कल तक जुल्म के लिए उठते थे उस वक्त बेजान हो जाते हैं। वो जबान जो झूठ बोलती थी अब हक बोलने से भी कासिर हो जाती है। मौत का फरिश्ता जब आता है तो वो मोहलत नहीं देता, वो सिर्फ हुक्म की तामील करता है। नेक रूहों के लिए वो एक दोस्त की तरह है जो उन्हें तैद खाने दुनिया से रहा करने आया है, और गुनहगार के लिए वो एक ऐसी हैबत है जिसका तसव्वुर भी मुमकिन नहीं। जैसे किसी ने खूब कहा, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पुल की खबर नहीं। जब सांस उखड़ने लगती है तो इंसान अपने सारे माल व मता को एक सांस के बदले देने को तैयार हो जाता है, मगर वो वक्त निकल चुका होता है। पांचवें मंजिल, तैयारी का वक्त अब है। हम अक्सर सोचते हैं कि अभी तो बहुत वक्त है, तौबा कर लेंगे, जिंदगी जी लेंगे, मगर याद रखिए, मौत बूढ़े का इंतजार करती है और ना जवान पर रहम। वो तो बस एक बुलावा है जो किसी भी वक्त आ सकता है। आखिरी लफ्ज अल्लाह हो, इसके लिए पूरी जिंदगी अल्लाह अल्लाह करना पड़ता है। अपने दिल को कीना, हसद और दुनिया की आर्जी मोहब्बत से पाक करना पड़ता है। इख्तिताम, एक खामोश पैगाम, सिर्फ आपके आमाल बोलेंगे। कोशिश करें कि आज का दिन आपकी जिंदगी का ऐसा दिन हो कि अगर आज ही वो दस्तक हो तो आपके चेहरे पर खौफ नहीं बल्कि एक मुस्कुराहट हो कि आप अपने खालिक से मिलने जा रहे हैं। जब कमरे के कोने में एक हैबतनाक खामोशी छा जाती है और आपके आसपास मौजूद लोग सिर्फ आपकी आंखों की पतलियां हिलती देख रहे होते हैं, उस वक्त एक मुकालमा हो रहा होता है जिसे कोई दूसरा नहीं सुन सकता। फरिश्ता पूछता है, ए इब्ने आदम, तूने इस दुनिया को अपना घर समझ लिया था? क्या तुझे याद नहीं कि तू यहां सिर्फ एक मुसाफिर था? तब इंसान जवाब देना चाहता है, वो चीखना चाहता है कि मुझे थोड़ी मोहलत दे दो, मैंने अभी तौबा नहीं की, मैंने अभी लोगों के हक अदा नहीं किए। लेकिन जबान पत्थर की हो जाती है और सिर्फ आंखों से आंसू बहते हैं। वो लम्हा कितना इस कायनात का सबसे बड़ा सच जिसे झुटलाने की ताकत न किसी बादशाह में है और न किसी फकीर में, वो है मौत। हम सब एक ऐसी कतार में खड़े हैं जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब वो लम्हा आएगा, जब कमरे की फजा बदल जाएगी और मलकुल मौत आपके सामने खड़े होंगे, तो आपकी जबान से निकलने वाला आखिरी लफ्ज क्या होगा? इंसान अपनी पूरी जिंदगी इस तरह गुजारता है जैसे उसे कभी मरना ही नहीं। हम मकान बनाते हैं, रिश्ते उस्तवार करते हैं और मुस्तकबिल की दहाइयों के मंसूबे बनाते हैं, लेकिन मौत का फरिश्ता किसी कैलेंडर का मोहताज नहीं होता। वो दस्तक जिस्मानी दरवाजे पर नहीं बल्कि रूह के दरवाजे पर होती है। उस वक्त इंसान की आंखों से वो पर्दे हट जाते हैं जिन्हें हम दुनिया कहते हैं। कुरान पाक में इरशाद है कि आज तुम्हारी नजर बहुत तेज है, यानी वो हकायक जो जिंदगी में नजर नहीं आते थे अब बिल्कुल साफ दिखाई देने लगते हैं।
आखिरी लफ्ज क्या होगा, ये इस बात पर मुनहसिर नहीं कि हमने क्या रटा हुआ है, बल्कि इस पर है कि हमने जिंदगी कैसे गुजारी है। जिसका दिल जिस मोहब्बत से भरा होगा, जबान पर वही नाम आएगा। अगर जिंदगी दुनिया की हवस में गुजरी तो शायद आखिरी लफ्ज अफसोस या काश हो। अगर जिंदगी किसी की याद में तड़पते गुजरी तो जबान पर इसी का जिक्र होगा। और अगर जिंदगी रब की रजा में गुजरी तो आखिरी लफ्ज कलमा तैयबा या अल्हम्दुलिल्लाह की सूरत में बुलंद होगा। वो हाथ जो कल तक जुल्म के लिए उठते थे, इस वक्त बेजान हो जाते हैं। वो जबान जो झूठ बोलती थी, अब हक बोलने से भी कासिर हो जाती है। मौत का फरिश्ता जब आता है तो वो मोहलत नहीं देता, वो सिर्फ हुक्म की तामील करता है। नेक रूहों के लिए वो एक दोस्त की तरह है जो उन्हें कैद खाने से रहा करने आया है, और गुनहगार के लिए वो एक ऐसी हैबत है जिसका तसव्वुर भी मुमकिन नहीं। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पुल की खबर नहीं। जब सांस उखड़ने लगती है तो इंसान अपने सारे माल और मता को एक सांस के बदले देने को तैयार हो जाता है, मगर वो वक्त निकल चुका होता है। हम अक्सर सोचते हैं कि अभी तो बहुत वक्त है, तौबा कर लेंगे, जिंदगी जी लेंगे, मगर याद रखिए, मौत बूढ़े का इंतजार करती है और ना जवान पर रहम। वो तो बस एक बुलावा है जो किसी भी वक्त आ सकता है। आखिरी लफ्ज अल्लाह हो, इसके लिए पूरी जिंदगी अल्लाह अल्लाह करना पड़ता है। अपने दिल को कीना, हसद और दुनिया की आर्जी मोहब्बत से पाक करना पड़ता है। जब कमरे के कोने में एक हैबतनाक खामोशी छा जाती है और आपके आसपास मौजूद लोग सिर्फ आपकी आंखों की पतलियां हिलती देख रहे होते हैं, उस वक्त एक मुकालमा हो रहा होता है जिसे कोई दूसरा नहीं सुन सकता। फरिश्ता पूछता है, ए इब्ने आदम, तूने इस दुनिया को अपना घर समझ लिया था? क्या तुझे याद नहीं कि तू यहाँ सिर्फ एक मुसाफिर था? तब इंसान जवाब देना चाहता है, वो चीखना चाहता है, हिता है कि मुझे थोड़ी मोहलत दे दो, मैंने अभी तौबा नहीं की। लेकिन जबान पत्थर की हो जाती है और सिर्फ आंखों से आंसू बहते हैं। वो लम्हा कितना कर्बनाक होगा जब आपके पास कहने को बहुत कुछ होगा, मगर वक्त का ताला आपके होंठों पर लग चुका होगा। हम सब ने अलमारियों में नए कपड़े रखे होते हैं जो शायद हमने किसी आने वाली खुशी के लिए बचा कर रखे हों। हमने गाड़ियों के मॉडल, घर के डिजाइन और बैंक बैलेंस के ख्वाब देखे होते हैं, मगर जब फरिश्ता दस्तक देता है तो वो उन सब चीजों को वहीं चश्मा। पहली मंजिल, गफलत की चादर और अचानक दस्तक। इंसान अपनी पूरी जिंदगी इस तरह गुजारता है जैसे उसे कभी मरना ही नहीं। हम मकान बनाते हैं, रिश्ते उस्तवार करते हैं और मुस्तकबिल की दहाइयों के मंसूबे बनाते हैं, लेकिन मौत का फरिश्ता किसी कैलेंडर का मोहताज नहीं होता। वो दस्तक जिस्मानी दरवाजे पर नहीं बल्कि रूह के दरवाजे पर होती है। उस वक्त इंसान की आंखों से वो पर्दे हट जाते हैं जिन्हें हम दुनिया कहते हैं। कुरान पाक में इरशाद है कि आज तुम्हारी नजर बहुत तेज है, यानी वो हकायक जो जिंदगी में नजर नहीं आते थे अब बिल्कुल साफ दिखाई देने लगते हैं। दूसरी मंजिल, आखिरी लफ्ज की कशमकश। वॉइस ओवर के लिए यह हिस्सा बहुत अहम है। यहाँ आवाज में गहराई होनी चाहिए। आखिरी लफ्ज क्या होगा, ये इस बात पर मुनहसिर नहीं कि हमने क्या रटा हुआ है, बल्कि इस पर है कि हमने जिंदगी कैसे गुजारी है। जिसका दिल जिस मोहब्बत से भरा होगा, जबान पर वही नाम आएगा। अगर जिंदगी दुनिया की हवस में गुजरी तो शायद आखिरी लफ्ज अफसोस या काश हो। अगर जिंदगी किसी की याद में तड़पते गुजरी तो जबान पर उसी का जिक्र होगा। और अगर जिंदगी रब की रजा में गुजरी तो आखिरी लफ्ज कलिमा तैयबा या अल्हम्दुलिल्लाह की सूरत में बुलंद होगा। अगर आपको ये पैगाम दिल को छू रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम मिलकर इन गहरी हकीकतों पर गौर कर सकें। तीसरी मंजिल, निदामत या सुकून। इस स्क्रिप्ट के इस हिस्से में आप मुख्तलिफ इंसानी कैफियत का जिक्र कर सकते हैं। वो हाथ जो कल तक जुल्म के लिए उठते थे, उस वक्त बेजान हो जाते हैं। वो जबान जो झूठ बोलती थी, अब हक बोलने से भी कासिर हो जाती है। मौत का फरिश्ता जब आता है तो वो मोहलत नहीं देता, वो सिर्फ हुक्म की तामील करता है। नेक रूहों के लिए वो एक दोस्त की तरह है जो उन्हें कैद खाने दुनिया से रहा करने आया है, और गुनहगार के लिए वो एक ऐसी हैबत है जिसका तसव्वुर भी मुमकिन नहीं। जैसे किसी ने खूब कहा, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पुल की खबर नहीं। जब सांस उखड़ने लगती है तो इंसान अपने सारे माल और मता को एक सांस के बदले देने को तैयार हो जाता है,
मगर वो वक्त निकल चुका होता है। पांचवें मंजिल, तैयारी का वक्त अब है। हम अक्सर सोचते हैं कि अभी तो बहुत वक्त है, तौबा कर लेंगे, जिंदगी जी लेंगे। मगर याद रखिए, मौत बूढ़े का इंतजार करती है और ना जवान पर रहम। वो तो बस एक बुलावा है जो किसी भी वक्त आ सकता है। आखिरी लफ्ज अल्लाह हो, इसके लिए पूरी जिंदगी अल्लाह अल्लाह करना पड़ता है। अपने दिल को कीना, हसद और दुनिया की आर्जी मोहब्बत से पाक करना पड़ता है। इख्तिताम, एक खामोश पैगाम, सिर्फ आपके आमाल बोलेंगे। कोशिश करें कि आज का दिन आपकी जिंदगी का ऐसा दिन हो कि अगर आज ही वो दस्तक हो तो आपके चेहरे पर खौफ नहीं बल्कि एक मुस्कुराहट हो कि आप अपने खालिक से मिलने जा रहे हैं। जब कमरे के कोने में एक हैबतनाक खामोशी छा जाती है और आपके आसपास मौजूद लोग सिर्फ आपकी आंखों की पतलियां हिलती देख रहे होते हैं, उस वक्त एक मुकालमा हो रहा होता है जिसे कोई दूसरा नहीं सुन सकता। फरिश्ता पूछता है, ए इब्ने आदम, तूने इस दुनिया को अपना घर समझ लिया था? क्या तुझे याद नहीं कि तू यहाँ सिर्फ एक मुसाफिर था? तब इंसान जवाब देना चाहता है, वो चीखना चाहता है कि मुझे थोड़ी मोहलत दे दो, मैंने अभी तौबा नहीं की, मैंने अभी लोगों के हक अदा नहीं किए। लेकिन जबान पत्थर की हो जाती है और सिर्फ आंखों से आंसू बहते हैं। वो लम्हा कितनी ताकत न किसी बादशाह में है और न किसी फकीर में, वो है मौत। हम सब एक ऐसी कतार में खड़े हैं जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब वो लम्हा आएगा, जब कमरे की फजा बदल जाएगी और मलकुल मौत आपके सामने खड़े होंगे, तो आपकी जबान से निकलने वाला आखिरी लफ्ज क्या होगा? इंसान अपनी पूरी जिंदगी इस तरह गुजारता है जैसे उसे कभी मरना ही नहीं। हम मकान बनाते हैं, रिश्ते उस्तवार करते हैं और मुस्तकबिल की दहाइयों के मंसूबे बनाते हैं। लेकिन मौत का फरिश्ता किसी कैलेंडर का मोहताज नहीं होता। वो दस्तक जिस्मानी दरवाजे पर नहीं बल्कि रूह के दरवाजे पर होती है। उस वक्त इंसान की आंखों से वो पर्दे हट जाते हैं जिन्हें हम दुनिया कहते हैं। कुरान पाक में इरशाद है कि आज तुम्हारी नजर बहुत तेज है, यानी वो हकायक जो जिंदगी में नजर नहीं आते थे अब बिल्कुल साफ दिखाई देने लगते हैं। आखिरी लफ्ज क्या होगा, ये इस बात पर मुनहसिर नहीं कि हमने क्या रटा हुआ है, बल्कि इस पर है कि हमने जिंदगी कैसे गुजारी है। जिसका दिल जिस मोहब्बत से भरा होगा, जबान पर वही नाम आएगा। अगर जिंदगी दुनिया की हवस में गुजरी तो शायद आखिरी लफ्ज अफसोस या काश हो। अगर जिंदगी किसी की याद में तड़पते गुजरी तो जबान पर इसी का जिक्र होगा। और अगर जिंदगी रब की रजा में गुजरी तो आखिरी लफ्ज कलमा तैयबा या अल्हम्दुलिल्लाह की सूरत में बुलंद होगा। वो हाथ जो कल तक जुल्म के लिए उठते थे इस वक्त बेजान हो जाते हैं। वो जबान जो झूठ बोलती थी अब हक बोलने से भी कासिर हो जाती है। मौत का फरिश्ता जब आता है तो वो मोहलत नहीं देता, वो सिर्फ हुक्म की तामील करता है। नेक रूहों के लिए वो एक दोस्त की तरह है जो उन्हें कैद खाने से रहा करने आया है, और गुनाहगार के लिए वो एक ऐसी हैबत है जिसका तसव्वुर भी मुमकिन नहीं। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पुल की खबर नहीं। जब सांस उखड़ने लगती है तो इंसान अपने सारे माल और मता को एक सांस के बदले देने को तैयार हो जाता है, मगर वो वक्त निकल चुका होता है। हम अक्सर सोचते हैं कि अभी तो बहुत वक्त है, तौबा कर लेंगे, जिंदगी जी लेंगे। मगर याद रखिए, मौत बूढ़े का इंतजार करती है और ना जवान पर रहम। वो तो बस एक बुलावा है जो किसी भी वक्त आ सकता है। आखिरी लफ्ज अल्लाह हो, इसके लिए पूरी जिंदगी अल्लाह अल्लाह करना पड़ता है। अपने दिल को कीना, हसद और दुनिया की आर्जी मोहब्बत से पाक करना पड़ता है। जब कमरे के कोने में एक हैबतनाक खामोशी छा जाती है और आपके आसपास मौजूद लोग सिर्फ आपकी आंखों की पतलियां हिलती देख रहे होते हैं, उस वक्त एक मुकालमा हो रहा होता है जिसे कोई दूसरा नहीं सुन सकता। फरिश्ता पूछता है, ए इब्ने आदम, तूने इस दुनिया को अपना घर समझ लिया था? क्या तुझे याद नहीं कि तू यहाँ सिर्फ एक मुसाफिर था? तब इंसान जवाब देना चाहता है, वो चीखना चाहता है, हिता है कि मुझे थोड़ी मोहलत दे दो, मैंने अभी तौबा नहीं की। लेकिन जबान पत्थर की हो जाती है और सिर्फ आंखों से आंसू बहते हैं। वो लम्हा कितना कर्बनाक होगा जब आपके पास कहने को बहुत कुछ होगा, मगर वक्त का ताला आपके होंठों पर लग चुका होगा। हम सब ने अलमारियों में नए कपड़े रखे होते हैं जो शायद हमने किसी आने वाली खुशी के लिए बचा कर रखे हों। हमने गाड़ियों के मॉडल, घर के डिजाइन
और बैंक बैलेंस के ख्वाब देखे होते हैं। मगर जब फरिश्ता दस्तक देता है तो वो उन सब चीजों को वहीं चश्मे कि हमने जिंदगी कैसे गुजारी है। जिसका दिल जिस मोहब्बत से भरा होगा, जबान पर वही नाम आएगा। अगर जिंदगी दुनिया की हवस में गुजरी तो शायद आखिरी लफ्ज अफसोस या काश हो। अगर जिंदगी किसी की याद में तड़पते गुजरी तो जबान पर उसी का जिक्र होगा। और अगर जिंदगी रब की रजा में गुजरी तो आखिरी लफ्ज कलिमा तैयबा या अल्हम्दुलिल्लाह की सूरत में बुलंद होगा। अगर आपको ये पैगाम दिल को छू रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम मिलकर इन गहरी हकीकतों पर गौर कर सकें। तीसरी मंजिल, निदामत या सुकून। स्क्रिप्ट के इस हिस्से में आप मुख्तलिफ इंसानी कैफियत का जिक्र कर सकते हैं। वो हाथ जो कल तक जुल्म के लिए उठते थे उस वक्त बेजान हो जाते हैं। वो जबान जो झूठ बोलती थी अब हक बोलने से भी कासिर हो जाती है। मौत का फरिश्ता जब आता है तो वो मोहलत नहीं देता, वो सिर्फ हुक्म की तामील करता है। नेक रूहों के लिए वो एक दोस्त की तरह है जो उन्हें तैत खाने दुनिया से रहा करने आया है, और गुनहगार के लिए वो एक ऐसी हैबत है जिसका तसव्वुर भी मुमकिन नहीं। जैसे किसी ने खूब कहा, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पुल की खबर नहीं। जब सांस उखड़ने लगती है तो इंसान अपने सारे माल व मता को एक सांस के बदले देने को तैयार हो जाता है, मगर वो वक्त निकल चुका होता है। पांचवी मंजिल, तैयारी का वक्त अब है। हम अक्सर सोचते हैं कि अभी तो बहुत वक्त है, तौबा कर लेंगे, जिंदगी जी लेंगे। मगर याद रखिए, मौत बूढ़े का इंतजार करती है और ना जवान पर रहम। वो तो बस एक बुलावा है जो किसी भी वक्त आ सकता है। आखिरी लफ्ज अल्लाह हो, इसके लिए पूरी जिंदगी अल्लाह अल्लाह करना पड़ता है। अपने दिल को कीना, हसद और दुनिया की आर्जी मोहब्बत से पाक करना पड़ता है। इख्तिताम, एक खामोश पैगाम, सिर्फ आपके आमाल बोलेंगे। कोशिश करें कि आज का दिन आपकी जिंदगी का ऐसा दिन हो कि अगर आज ही वो दस्तक हो तो आपके चेहरे पर खौफ नहीं बल्कि एक मुस्कुराहट हो कि आप अपने खालिक से मिलने जा रहे हैं। जब कमरे के कोने में एक हैबतनाक खामोशी छा जाती है और आपके आसपास मौजूद लोग सिर्फ आपकी आंखों की पतलियां हिलती देख रहे होते हैं, उस वक्त एक मुकालमा हो रहा होता है जिसे कोई दूसरा नहीं सुन सकता। फरिश्ता पूछता है, ए इब्ने आदम, तूने इस दुनिया को अपना घर समझ लिया था? क्या तुझे याद नहीं कि तू यहाँ सिर्फ एक मुसाफिर था? तब इंसान जवाब देना चाहता है, वो चीखना चाहता है कि मुझे थोड़ी मोहलत दे दो, मैंने अभी तौबा नहीं की, मैंने अभी लोगों के हक अदा नहीं किए। लेकिन जबान पत्थर की हो जाती है और सिर्फ आंखों से आंसू बहते हैं। वो लम्हा कितना, अगर जिंदगी दुनिया की हवस में गुजरी तो शायद आखिरी लफ्ज अफसोस या काश हो। अगर जिंदगी किसी की याद में तड़पते गुजरी तो जबान पर इसी का जिक्र होगा। और अगर जिंदगी रब की रजा में गुजरी तो आखिरी लफ्ज कलमा तैयबा या अल्हम्दुलिल्लाह की सूरत में बुलंद होगा। वो हाथ जो कल तक जुल्म के लिए उठते थे इस वक्त बेजान हो जाते हैं। वो जबान जो झूठ बोलती थी अब हक बोलने से भी कासिर हो जाती है। मौत का फरिश्ता जब आता है तो वो मोहलत नहीं देता, वो सिर्फ हुक्म की तामील करता है। नेक रूहों के लिए वो एक दोस्त की तरह है जो उन्हें कैद खाने से रहा करने आया है, और गुनहगार के लिए वो एक ऐसी हैबत है जिसका तसव्वुर भी मुमकिन नहीं। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पुल की खबर नहीं। जब सांस उखड़ने लगती है तो इंसान अपने सारे माल व मता को एक सांस के बदले देने को तैयार हो जाता है, मगर वो वक्त निकल चुका होता है। हम अक्सर सोचते हैं कि अभी तो बहुत वक्त है, तौबा कर लेंगे, जिंदगी जी लेंगे। मगर याद रखिए, मौत बूढ़े का इंतजार करती है और ना जवान पर रहम। वो तो बस एक बुलावा है जो किसी भी वक्त आ सकता है। आखिरी लफ्ज अल्लाह हो, इसके लिए पूरी जिंदगी अल्लाह अल्लाह करना पड़ता है। अपने दिल को कीना, हसद और दुनिया की आर्जी मोहब्बत से पाक करना पड़ता है। जब कमरे के कोने में एक हैबतनाक खामोशी छा जाती है और आपके आसपास मौजूद लोग सिर्फ आपकी आंखों की पतलियां हिलती देख रहे होते हैं, उस वक्त एक मुकालमा हो रहा होता है जिसे कोई दूसरा नहीं सुन सकता। फरिश्ता पूछता है, ए इब्ने आदम, तूने इस दुनिया को अपना घर समझ लिया था? क्या तुझे याद नहीं कि तू यहाँ सिर्फ एक मुसाफिर था? तब इंसान जवाब देना चाहता है, वो चीखना चाहता है, हिता है कि मुझे थोड़ी मोहलत दे दो, मैंने अभी तौबा नहीं की। लेकिन जबान पत्थर की हो जाती है
और सिर्फ आंखों से आंसू बहते हैं। वो लम्हा कितना कर्बनाक होगा जब आपके पास कहने को बहुत कुछ होगा, मगर वक्त का ताला आपके होंठों पर लग चुका होगा। हम सब ने अलमारियों में नए कपड़े रखे होते हैं जो शायद हमने किसी आने वाली खुशी के लिए बचा कर रखे हों। हमने गाड़ियों के मॉडल, घर के डिजाइन और बैंक बैलेंस के ख्वाब देखे होते हैं, मगर जब फरिश्ता दस्तक देता है तो वो उन सब चीजों को वहीं चश्मे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो उसे अपने प्यारों के साथ शेयर करें और जुड़े रहें। हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि इस मौजू ने आपके दिल पर क्या असर किया। अल्लाह हम सब का खात्मा बिल खैर फरमाए। आमीन।